Good morning, students. Today, I'm going to continue with the same chapter, Stone Soup in Bohemia, from your literature book. As I already taught you the story of the chapter, now here I'm going to give you the explanations of questions and answers from your book. And these are the textual questions and answers. And the first question is, how did the soldier react to the अनवेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ द विलेजर्स? कि सोल्जर ने कैसे जो एटीट्यूड था विलेजर्स का, अनवेलकमिंग मतलब कि उन्होंने उसे अच्छे से वेलकम किया ही नहीं, उससे उसने कैसे रिएक्ट किया? क्या वो गुस्सा हो गया था? क्या उसने बहुत ही अपना डिसहार्टन हो गया था? क्या हुआ था उसके साथ? तो हम यहाँ पे आंसर देंगे. द सोल्जर वॉज एक्सट्रीमली चेयरफुल. By the unwelcoming attitude of the villagers, the soldier did not become disheartened, but he decided to get the favor of villagers in his own clever way. यहाँ पे क्या है, वो बोलता है कि वो बहुत ही चेयरफुल रहा उनका अनवेलकमिंग एटीट्यूड देख के. उसने क्या किया कि उसने डिसहार्टन नहीं हुआ. पहले वो जो था एक्सटर्नली चेयरफुल रहा, उसके बाद वो डिसहार्टन नहीं हुआ. सॉरी. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इन विलेजर्स जो हैं, इन लोगों से मुझे जो फेवर्स लेने हैं, जो सूप बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए या कुछ फेवर चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? अपने ही एक क्लेवर तरीके से, मैं चालाकी से इनसे जो है फेवर लूँगा. नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द सोल्जर वाज द स्पेशलिटी ऑफ द स्टोन्स. सोल्जर के अकॉर्डिंग स्पेशलिटी क्या थी स्टोन्स की? ये तो आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं आंसर, बट हियर आई हैव गिवन यू दिस एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, द स्टोन्स हैड द पावर टू ब्रू द मोस्ट डिलीशियस सूप. दोज वर मैजिकल स्टोन्स गिफ्टेड टू हिम बाय अ सेंट. उसके अकॉर्डिंग क्या था? सोल्जर के अकॉर्डिंग ये स्टोन्स जो थे, ये बहुत ही अच्छा सा सूप जो है, डिलीशियस सूप बना सकते थे. और इनमें ये जो मैजिकल स्टोन्स थे, जो कि उसे किसने गिफ्ट दिए थे? एक सेंट ने. नेक्स्ट इज व्हाट डिड विलेजर्स इनिशियली व्हाई डिड विलेजर्स इनिशियली हेजिटेट टू ऐड एनीथिंग टू द सूप. स्टार्टिंग में जो इनिशियली हो गया स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग में विलेजर्स जो हैं वो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं कि सूप में हम कुछ भी नहीं डालेंगे? The villagers did not trust the soldier. They thought that the soldier was trying to make fool of them. They had never heard of stone soup before. They did not want to show curiosity, so they hesitated initially. वो क्या कर रहा था? विलेजर्स जो थे वो सोल्जर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी भी स्टोन सूप के बारे में कभी सुना नहीं था. और वो क्या करना चाहते थे? वो फूल नहीं बनना चाहते थे. वो कहते थे कि हम कहीं मूर्ख ना बन जाएं, तो इनिशियली जो है वो हेजिटेट करते हैं इस चीज़ से. What comments did the various villagers make on the quality of the soup? When the soldier told the villagers about his stone soup, they were very surprised. क्या होता है कि वो कहते हैं कि लास्ट में कौन कौन से कमेंट आए थे उस सूप के लिए. तो सोल्जर जब उनको बोलता है कि कैसा है मेरा स्टोन सूप, तो वो सरप्राइज, मतलब वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है उनके जो कमेंट्स मिलते हैं. दे हैड नेवर सीन और टेस्टेड स्टोन सूप. फर्स्ट कमेंट ये था कि उन्होंने ऐसा सूप कभी खाया ही नहीं है और कभी टेस्ट ही नहीं किया, पिया ही नहीं है, सॉरी, और टेस्ट भी नहीं किया हुआ. सिपिंग द सूप दे सेड दैट इट वॉज एक्जिसाइट, कि ये जो है ये तो शानदार है, magnificent and real tasty. They called it a miracle and the marvelous gift from China. Next is hordes. What are the various methods that the soldier adopted to be friendly with the villagers? उसने विलेजर्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए थे, ये हमने स्टोरी में पहले ही पढ़ चुके हैं. द सोल्जर डिड नॉट फील डिसहार्टन्ड. ही मेड अ मॉक बो टू द पीपल. He winked at the woman with a wart on her nose. He told them not to worry as he just wanted to spend the night there. He cooked up interesting stories. Cooked up means frame करना, कि बनाना, अपने से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाता है about the two stones that he had. उसके पास जो two stones. Skills. Presence of mind is a more valuable asset than wealth or strength. जो presence of mind है, यानी कि जो आपकी एक इंटेलिजेंस है, जो कि
किसी भी सिचुएशन में ऑन द स्पॉट आपका एक डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं, या कुछ भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है देन वेल्थ और स्ट्रेंथ। उसे इलेबरेट करिए, एक आइडिया और एक शॉर्ट पैराग्राफ दीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अ क्वालिटी विच वन इम्बाइब्स आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रायल्स एंड प्रिजर्वेंस। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो एक क्वालिटी है जो इंसान को कब मिलती है, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रायल्स, एक्सपीरियंस। इंडीड द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है देन वेल्थ और स्ट्रेंथ। द स्टोरी ऑफ द सोल्जर इन Stone Soup in Bohemia also proves it. When the villagers showed an unwelcoming attitude towards him, he was not disheartened. Using his presence of mind, he got them all to his side very soon. Similarly, in our lives, we may find ourselves in such difficult situations where wealth and strength are of no use. Even in such situations, we can tide over the problem using our presence of mind. ऐसा ही बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है स्टोन सूप इन बोहेमिया में जो सोल्जर्स था उसने यूज़ किया था, और उसने सारे विलेजेस को अपनी साइड कर लिया था, जो कि बहुत ही अनवेलकमिंग एटीट्यूड से उसके साथ बात कर रहे थे। वो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं हुआ था। ऐसे ही हम कई बार अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपनी लाइफ में पा लेते हैं, लेकिन अगर हम उस टाइम पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो दिखाएं तो हम किसी भी जो डिफ़िकल्टी है उससे टाइड ओवर कर सकते हैं, यानी कि उसे हम पार कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड द सोल्जर चक्कल्ड टू हिमसेल्फ, वाई डिड द सोल्जर डू सो, डिस्कस विद योर पार्टनर। सोल्जर चक्कर, सोल्जर अपने आप में क्यों हंसा, और जो था ऐसा सोल्जर ने क्यों किया, डिस्कस करिए अपने पार्टनर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे जो है आपको फ्रेम करना है एक पैराग्राफ कि सोल्जर जो है खुद में क्यों हंसा था। और ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, सोल्जर इसलिए हंसा था क्योंकि उसने गाँव वालों को मूर्ख या बीफूल कर लिया था। तो आप इसे फ्रेम करिए और यहाँ लिखिए। नेक्स्ट इज वैल्यूज। टफ टाइम्स डोंट last, but tough people do. How could the soldier ensure that he was not disheartened at all? टफ टाइम है, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं वो ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। वो भी एक टाइम होता है कि हाँ डिफ़िकल्ट टाइम है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो टफ पीपल हैं वो भी टफ टाइम्स जो हैं डोंट लास्ट, जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं टिकते, लेकिन जो टफ पीपल हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो टिकते हैं बहुत देर के लिए। हाउ कुड द सोल्जर एंश्योर दैट, और इसमें आप बताइए कि सोल्जर ने इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया था कि वो एक टफ पीपल था, उस पर टफ टाइम आया था कि मोस्ट अनवेलकमिंग एटीट्यूड उसने विलेजर्स का देखा था, लेकिन वहाँ पे उसने स्टैंड किया, अपने आप को वहाँ पे उसने जो है प्रूव किया, टफ जो था पर्सन उसने बन के दिखाया, तो वो डिसहार्टेंड नहीं हुआ। उसे एक डिस्कशन देंगे। द सोल्जर कुड बियर द अनवेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ विलेजर्स विदाउट गेटिंग डिसहार्टेंड ड्यू टू हिज मेंटल एबिलिटीज। He was not only mentally tough, but he was very intelligent also. He had the wits to make his way through unfavorable situations. Wits, intelligence. If a man remains strong during tough times and uses his intelligence, he will definitely be able to tide over the problem. The difficult time will pass away, but a man with strong willpower and wits will always stay. यहाँ पे होता है कि टफ टाइम्स तो चले जाएंगे, जो डिफिकल्ट टाइम है वो चले जाएंगे, लेकिन जो टफ पीपल हैं वो उनके पास जो इंटेलिजेंस है, जो एक विल पावर है, एक दृढ़ता है, वो अगर उनमें है तो वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पार जाने की हिम्मत रखते हैं। सो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए जब भी हम किसी डिफ़िकल्टी में आते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर। थैंक यू।